नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं होम्योपैथी की एक दवा जेनोसिया अशोका मदर टिंचर के बारे में। किन किन परिस्थितियों में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जेनोसिया अशोका मदर टिंचर यूटेराइन टॉनिक के नाम से मशहूर, जो कि साराका इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता के मशहूर डॉक्टर DN राय ने सबसे पहले इस दवा को क्लिनिकली प्रूव किया था। तब से इस दवा का प्रयोग यूटेराइन डिसऑर्डर को ठीक करने में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जेनोसिया अशोका के गाइडिंग सिम्टम की। अगर इसके गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं होती हैं गुड नेचर की होती हैं, भद्र स्वभाव की होती हैं, सुशील होती हैं और स्नेहशील होती हैं। इस तरह का जो सिम्टम है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो इनके अंदर वीपिंग डिस्पोजिशन है, यानी कि इनको सहजता से रोना आता है। यह सिम्टम आपको बेलाडोना, सीपिया या फिर पल्सेटिल्ला में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो इनके अंदर फेटिगनेस होता है, यानी कि सहजता से इनको थकावट महसूस होता है, यानी कि काफ़ी थकावट महसूस होता है। इस तरह का सिम्टम जो है आपको जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं हैं उनमें देखने को मिल सकता है। लेजीनेस रह सकता है, यानी कि आलस इनको रह सकता है, और आलस के साथ साथ इम्पेशेंट भी होती हैं जेनोसिया अशोका की महिलाएं, यानी इनके अंदर जो है धैर्य नहीं रहता है, किसी भी चीज़ में इनको धैर्य नहीं रहता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं होती हैं इनको छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्टि मिलता है। इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं होती हैं इनके अंदर इंसोम्निया होता है, यानी इनको नींद ठीक से नहीं आता। इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो इनको ट्रैवलिंग का स्वप्न आता है और भय का स्वप्न होता है। इस तरह का सिम्टम आपको मिल सकता है। फेस पेल होता है इनका और फेस के ऊपर पिंपल होता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इनका मुंह सूखा हुआ होता है, यानी माउथ ड्राई होता है, और एक्सेसिव थ्रस्ट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको प्यास लगता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इनका टंग वाइट ब्राउन कोटेड होता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं होती हैं इनको मीठा खाना पसंद होता है, खट्टी चीज़ें खाना पसंद होता है, और इनको दूध खाना पसंद नहीं होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जेनोसिया अशोका के क्लिनिकल सिम्टम की। मैं यहाँ पे पहला क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ हेडेक, यानी कि आप देखेंगे यूटेराइन डिसऑर्डर की वजह से इनको कंजेस्टिव हेडेक होता है और हैवीनेस सेंसेशन इन हेड, यानी कि इनके सर में एक हैवीनेस सेंसेशन बना रह सकता है और साथ में वर्टाइगो भी हो सकता है। इस तरह का आपको सिम्टम ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी 12-14 साल की जो छोटी छोटी बच्ची होती है उसमें इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इनके अंदर पल्पिटेशन रह सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। अगर इसकी हेडेक के रिलीफ की बात की जाए तो आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो से इनको आराम होता है और बेदिंग से यानी स्नान करने से इनको आराम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन। आप देखेंगे जेनोसिया अशोका की जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी 3 दिन 4 दिन बाद उनका स्टूल पास होता है। यह सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आप दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेन बिफोर स्टूल इन एनस, यानी कि आप कह सकते हैं एनस में स्टूल पास करने से पहले उनको दर्द होता है। इसके साथ साथ ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है और ईचिंग हो सकता है। यह सारे सिम्टम से इनको रिलीफ तब होता है जब इनका मेंस्ट्रुअल फ्लो ठीक से हो जाए। दोस्तों, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ एमेनोरिया, यानी कि आप देखेंगे उस तरह की महिलाएं जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अब्सेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जेनोसिया अशोका का प्रयोग किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी 12-14 साल की जो छोटी छोटी बच्ची होती है उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो अब्सेंट हो सकता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अशोका मदर टिंचर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ मेनोरेजिया। इसमें आप देखेंगे महिलाओं में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस तरह की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए भी अशोका मदर टिंचर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लिनिकल सिम्टम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेट्रोजिया, यानी कि आप देखेंगे उस तरह की महिलाएं जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर होता है, यानी अनियमित होता है। इस तरह की स्थिति हो और इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन हो, तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, ऐसी
स्थिति को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे अशोका मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में आप देखेंगे महिलाओं में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन के समय उनको काफ़ी दर्द होता है। इस तरह की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में भी जोनोसिया अशोका का प्रयोग किया जाता है। यूटेरस को यह दवा स्ट्रेंथ यानी शक्ति देता है, इसलिए यूटेराइन डिसऑर्डर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे एमोनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोजिया या फिर डिस्मेनोरिया हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, सारी समस्याओं में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस दवा को यूटेराइन टॉनिक भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम ले रहा हूँ इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया, यानी कि छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया होता है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है बैकएक, यानी कि महिलाओं में आप देखेंगे उनके कमर में दर्द होता है, उनके सैक्रम रीजन में दर्द होता है और वही दर्द रेडिएट करके एब्डोमेन में या फिर थाई में चला आए, तो फिर ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर इसके पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे बच्चों में 3 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम और बड़ों में यानी वयस्क में 10 से 12 बूंद सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जोनोसिया अशोका मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।